जय हिंद, जय भारत। साथियों आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं राजनीति में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। 3 ऐसे काम बताता हूं जिन्हें कर कर कोई भी व्यक्ति राजनीति में सफलता प्राप्त कर सकता है। ये 3 काम आपको राजनीति में सफलता दिला सकते हैं। आप किस स्तर की राजनीति करना चाहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। यदि आप इन तीनों कामों को सिस्टमैटिक तरीके से आज ही करना शुरू करें और अपना 5 ईयर प्लान लेकर के चलें, आप किसी भी स्तर पर राजनीति में सफल हो सकते हैं। भले आपको सांसद बनना हो, विधायक बनना हो, मंत्री बनना हो, राज्य स्तर की राजनीति करनी हो, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करनी हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर की राजनीति करनी हो, इन 3 कामों को करिए। ये आपको राजनीति में सफलता दिलाने के रामबाण है। राजनीति में सफलता दिलाने की श्योर शॉर्ट फॉर्मूले में आपको देने जा रहा हूं। क्या फॉर्मूला? सबसे पहला फॉर्मूला, यदि वाकई आपको राजनीति में सफल होना है, आप चाहते हैं राजनीति में बड़ी सफलता हासिल करना, तो अपने मानसिक स्तर को बड़े स्तर का बनाइए। जब लड़ाई बड़ी लड़नी होती है तो हमें मानसिक स्तर भी बड़ा करना होता है। मैं बार बार बोलता हूं, चैंपियन कभी भी रिंग में चैंपियन नहीं बनता। रिंग में तो दुनिया को पता चलता है वो चैंपियन है। चैंपियन तो अपनी सोच में घर से ही निकलता है चैंपियन बनने के लिए। और यदि आप बड़ा सोच नहीं सकते ना, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, इंसान की कामयाबी की हदें उसकी सोच से कायम होती हैं, और इंसान जो सोच नहीं सकता, इंसान वो बन भी नहीं सकता है। बड़ा बनना चाहते हैं लेकिन बड़े बनने की इच्छा मन में आ जाना ये काफी नहीं होगा। मानसिक रूप से आपको स्वीकार करना पड़ेगा, आप बड़े बनने के लिए बने हैं। कोई आपको सपोर्ट करता हो करे, गाइड करता हो करे, ना करता हो ना करे, आपकी परिस्थितियां कैसी है इसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। और जो लोग मानसिक रूप से कमजोर हैं, मानसिक रूप से मजबूत नहीं है, वो ना तो बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं, और यदि बड़ी लड़ाई लड़ने का अवसर मिल भी गया तो पूरी संभावना है वो उस लड़ाई में सफल नहीं हो पाएंगे, वो उस लड़ाई में फेल हो जाएंगे। अब अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत कैसे बनाया जाए? ऐसे लोगों की, जो सफल लोग हैं, उनकी कहानियां पढ़ो, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, बायोग्राफी पढ़ो। देखो उन्होंने संघर्ष को स्वीकार किया, खुशी खुशी संघर्ष को खुशी खुशी स्वीकार करना शुरू करो। जब तुम्हारा संघर्ष का समय चल रहा है, जब कोई साथ नहीं दे रहा है, उस समय पर तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा, मजबूत बने रहना होगा। अब जब संसाधन सारे आ जाएं, जब सारी परिस्थितियां फेवरेबल आ जाएं, तब तो कोई भी युद्ध लड़ लेगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब परिस्थितियां फेवरेबल हो, जब जीत निश्चित हो, तो कायर भी युद्ध लड़ लेते हैं। असली तो दिलेरी ये है कि जब हार निश्चित हो, जब लग रहा हो कि सारी परिस्थितियां मेरे खिलाफ हो गई हैं, सारी चीजें मेरे खिलाफ हैं, तब भी आप मैदान में डटे रहें। मैं निहत्था ही सही, मौजूद था मैदान में, दुश्मनों को मेरी यही मर्दानगी अच्छी लगी। इससे फर्क नहीं पड़ता है आपके साथ कितने लोग हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितनी मजबूती के साथ डटे रहते हैं। मानसिक रूप से मजबूत बनाइए। यदि आपने बड़ा लक्ष्य रखा है, यदि आप बड़े बनना चाहते हैं, बिना मानसिक मजबूती के आप बड़े नहीं बन सकते। यदि आप मानसिक रूप से बड़े नहीं हैं, आपको कोई बड़ा नहीं बना सकता। राजनीति में सफल होना चाहते हैं, जितने लोग भी सांसद विधायक बने, मैं उनसे मिला हूं। ज्यादातर लोग जब सांसद विधायक नहीं थे तब भी मिला, और जब बन गए तब भी मिला। जब उनसे पूछा गया क्या क्या चीज थी जिसने तुम्हें सफलता दिलाई, उन्होंने कहा हमारी सोच। कहता हमें कभी डाउट ही नहीं था कि हम सांसद नहीं बनेंगे, हमें कभी डाउट नहीं था हम विधायक नहीं बनेंगे, हमें तो हमेशा श्योर शॉट था कि हमें तो सांसद विधायक बनना ही है। आपकी सोच अगर मजबूत हुई और आपने बड़ी सोच रख ली, आप बड़े बन सकते हैं। पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, अपने आप को मानसिक स्तर को उठाना पड़ेगा। मानसिक स्तर उठेगा तो बाकी सारी चीजें उठ जाएंगी। मैं साधारण लोगों की तरह नहीं कि अब अपना समय, अपने संसाधन बर्बाद कर दिए चुगली करने में, एक दूसरे के बारे में बुरा कहने में, एक दूसरे के बारे में बुरा सोचने में। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या बात कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप वाकई चाहते हैं लोगों को जवाब देना, तो सफल लोगों की तरह जवाब दो। और सफल लोग किसी को अपनी जबान से जवाब नहीं देते। हाँ, सफल लोग किसी को अपने हाथ से जवाब भी नहीं देते। सफल लोग अपनी सफलता से जवाब देते हैं। यदि आप वाकई किसी को जवाब देना चाहते हैं तो सफल हो जाइए। यदि साबित करना चाहते हैं आप काबिल हैं, तो अपनी काबिलियत साबित करिए सफल होकर के। और उसके लिए मानसिक स्तर को उठाइए, मानसिक रूप से बड़े बन जाइए। आप देखेंगे सामाजिक रूप से बड़े बन जाएंगे, राजनीतिक रूप से बड़े बन जाएंगे, आर्थिक रूप से बड़े बन जाएंगे, पारिवारिक रूप से बड़े बन जाएंगे। एक बार मानसिक रूप से मजबूत बना लिया, आपकी राजनीति में सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है।
अगर मन से हार मान ली तो हार हो जाएगी, और मन में ठान लिया कि मुझे जीतना है तो जीत निश्चित हो जाएगी। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा, कोई ऐसी परिस्थितियां मिल जाएंगी, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी जिसमें आप अपनी काबिलियत दिखा देंगे, काबिलियत साबित कर देंगे। और एक सच्ची बात बता रहा हूं, अपने युग का कोई भी योद्धा ऐसा नहीं होता कि नियति उसे अपने पूरे जीवन काल में अपनी काबिलियत साबित करने का एक भी अवसर ना दे। ऐसा कभी नहीं होता। हो सकता है ये मौका आपका वाला मौका हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई हो कि अब साबित करो अपने आप को। ढूंढो कौन सा वो मौका है। नियति अपने युग के हर योद्धा को अपनी काबिलियत साबित करने का, अपने हुनर साबित करने का, अपने आप को सफलता दिलाने का, सफल बनाने का एक अवसर जरूर देती है, देगी। वो नियति आपको भी अवसर देगी अगर आप मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। राजनीति में सफलता पाने के लिए दूसरी चीज, इस पर भी काम करना पड़ेगा, बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्या आपने मानसिक रूप से मजबूती हासिल कर ली, पॉलिटिकल एटीट्यूड डेवलप कर लिया, लेकिन आप अपने क्षेत्र में ही फेमस नहीं है, क्षेत्र के लोग आपको जानते ही नहीं है, आपकी अपनी जनता में पकड़ ही नहीं है, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे राजनीति में सफल होंगे। जनता में अपनी पकड़ बनाओ, और जिस स्तर की राजनीति करनी है उस स्तर की 5 साल पहले पकड़ बनाओ। 5 ईयर प्लान बना लो, जिस भी स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर, चेयरमैन के स्तर पर, पार्षद के स्तर पर 5 साल लगा दो अपनी पहचान अपने क्षेत्र में बनाने में। और कोई घर ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको ना जानता हो। सपोर्ट करे ना करे, आपका भले ही विरोध करे, भले ही आपकी विचारधारा का समर्थन करे ना करे, लेकिन कोई घर ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको ना जानता हो। आप तक हर एक की पहुंच हो, और आपकी पहुंच हर एक व्यक्ति तक हो। आपने एक बार अपना मैसेज उन तक भेज देना, बस इतना कर लीजिए कि जिस स्तर की राजनीति करना चाहते हैं 5 साल लगाइए उस स्तर पर, और 5 साल में अपने आप को एक एक व्यक्ति तक पहुंचा दीजिए। किसी मुद्दे पर, क्षेत्र के मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं? राष्ट्रीय स्तर की राजनीति कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के जो बड़े बड़े 4, 5, 10 मुद्दे हैं उन पर आपकी क्या राय है? अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आपकी क्या राय है? अगर आप जिले स्तर पर काम करना चाहते हैं, जिले की किन किन समस्याओं के बारे में, किन किन विषयों पर आपकी क्या राय है, बस वो राय पहुंचा दो। कोई समर्थन करे, विरोध करे, परवाह मत करना। मैं कहता हूं राजनीति में 3 चीजों का बड़ा महत्व होता है, पर्चा, चर्चा और खर्चा। और अगर फ्री में चर्चा हो जाए तो इससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं है। आपके बारे में चर्चा तब होगी जब लोगों तक आपकी बात पहुंचेगी। यही तो होगा ना, लोग कहेंगे जो ये बात बोल रहा है ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकता, ये ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। और जब कुछ लोग आपका विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कुछ लोग समर्थन में भी आ जाएंगे। चर्चा शुरू हो गया काम आपका। आपने बस इतना ही करना है, यही आपके हाथ में है, बाकी सारा काम दूसरों को करने दो, जनता अपने आप कर लेगी। अगर आपके मुद्दों में दम हुआ, यदि आपकी बात को रखने का तरीका बढ़िया हुआ, यदि आपके अंदर कुछ कन्विंसिंग स्किल्स हुए, यदि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हुई, यदि आपकी विचारधारा में दम हुआ, यदि आप जिस मुद्दे को उठा रहे हैं वो मुद्दा वाकई जनता की समस्या का मुद्दा हुआ, जनता उससे परेशान हुई, तो जनता आपका समर्थन जरूर करेगी। मैं व्यक्तिगत रूप से अनुभव बता रहा हूं। लोग ना आपकी जाति देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, ना क्षेत्र देखते हैं, ना भाषा देखते हैं। लोग आपके साथ जुड़ते हैं अगर लोगों को आप पर भरोसा हो जाए। और ये भरोसा जीतना, और जीतने के बाद भरोसे को कायम रखना। भरोसा जीत तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन भरोसा जीतने के बाद उस भरोसे को कायम नहीं रख पाते। वो सोचते एक बार भरोसा जीत लिया जनता का, वोट मिल गए, समर्थन मिल गया, अब हम जो मर्जी करें। नहीं साहब, जनता परमानेंट सत्ता है, जनता परमानेंट है, जनता के पास ही अधिकार है। जनता किसी को भी राजा बना सकती है और किसी को भी रंग बना सकती है तुरंत। ये मत सोचना कि जनता मेरी परमानेंट हो गई। और जिन नेताओं ने भी ये सोचा कि जनता मेरी परमानेंट हो गई, अब मैं जनता के खिलाफ भी काम करूंगा तो जनता मुझे हटाने वाली नहीं है, उनका हश्र देख लो, उनका हश्र क्या हुआ। जनता को कनेक्ट करो, जनता के मुद्दों पर बात करो, जनता के बीच में जाओ, अपनी चर्चा को तैयार करो और अपने आप को स्थापित करो लोगों के बीच में। मत परवाह करो विरोध होगा, मत परवाह करो लोग कटाक्ष करेंगे, मत परवाह करो लोग साथ नहीं देंगे, मत परवाह करो लोग जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, मत परवाह करो कि परिस्थितियां कैसी होंगी। कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होंगी, वो नियति तय करेगी। बनाओ, इससे करे पहचान बनेगी और इससे जनता के बीच में आपकी पकड़ बनेगी। तीसरा काम, अगर राजनीति में वाकई सफल होना है, संगठन में शक्ति होती है। अकेले नहीं चल सकते। कई लोग कहते हैं एकला चलो रे। हाँ, एकला चलो अच्छी बात है, अपने लिए, अपने व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए, अपने पर्सनल चीजों के लिए।
लेकिन जब सामूहिक काम कर रहे हैं, वहां एकला चलो की रणनीति काम नहीं आएगी। वहां आपको संगठन बनाना पड़ेगा, संगठन से जुड़ना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी, लोगों को अपने साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। उन सब में से जिन लोगों तक आपकी बात पहुंच गई, उनमें से अपनी विचारधारा के लोगों को इकट्ठा करो। वो लोग जो उस मुद्दे पर आपके साथ जुड़ सकते हैं, वो लोग जो आपके साथ किसी और आधार पर जुड़ सकते हैं, वो लोग जो आपका समर्थन करते हैं, वो लोग जिन्हें लगता है आपकी बात सही है, वो लोग जिन्हें थोड़ा सा भी विश्वास है आप पर, उन सब तक पहुंचो। घर से बाहर निकलना पड़ेगा साहब। है जो लोग इंतजार करते रहते हैं परिस्थितियों को बदलने का, परिस्थितियां बदलेंगी तो निकलेंगे, उनके लिए कभी परिस्थितियां नहीं बदलती। परिस्थितियां बदलने वाले लोग समय का इंतजार नहीं करते, वो घर से निकल जाते हैं। और जब आप अकेले हो ना, तब एकला चलो की रणनीति अपनाओ, लेकिन दिमाग में रखो कि व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। या तो उसकी पार्टी या संगठन सफल होता है राजनीति में, या उसकी टीम सफल होती है। या तो मजबूत टीम बनाओ, या ऐसा संगठन तैयार कर लो जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे। आपने देखा ना, बहुत सारे लोग, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते होंगे, किसी भी पार्टी में रहे चुनाव जीत जाते हैं साहब। अच्छा, विधानसभा का चुनाव लड़े तो जीत जाते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़े तो जीत जाते हैं, छोटा चुनाव लड़े तो जीत जाते हैं, जिसको खड़ा करते हैं वो जीत जाता है। कारण संगठन, संगठन में शक्ति है। संगठित होकर के अगर आप काम करेंगे, यकीनन सफलता मिलेगी। राजनीति में अपने स्तर पर तो काम करो, लेकिन संगठन तैयार करो, अपने रेप्लिका तैयार करो, अपनी कार्बन कॉपी तैयार करो, और ज्यादा से ज्यादा माउथपीस तैयार करो जो आपकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। अलग अलग माध्यमों के इस्तेमाल करो, जितना हो सके ऑनलाइन, ऑफलाइन, ग्राउंड पर मिलना। घर से निकल जाओ, घर में मत बैठे रहो। ये वीडियो सुन रहे हो ना, निकल जाओ। दिन का रोज 2 घंटा 3 घंटा तय कर लो, मैं क्षेत्र में जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, बात करूंगा। कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो आप जैसे विचार रखता होगा, कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो आपकी विचारधारा का समर्थक होगा, कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो कहेगा कि हाँ मैं आपका साथ दूंगा। और मत परवाह करो कि लोग कितने इकट्ठे होंगे, अपने विचार को लेकर निकल जाओ। जितने भी लोग महान हुए, मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे महात्मा बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है। वो जब निकले घर से तो अकेले ही निकले थे ना, लेकिन उन्होंने संगठन तैयार किया और क्या दे गए दुनिया को, ऐसा महान चीज दे गए कि आज हर कोई जानना चाहता है उनके बारे में। हर कोई जो पढ़ता है वो मंत्रमुग्ध हुए बिना रह ही नहीं पाता। बिना घर छोड़े सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध नहीं बन सकते हैं। हम राजा राम की पूजा नहीं करते, हम भगवान श्री राम की पूजा करते हैं। और राजा राम, महाराजा दशरथ के बेटे राजा राम, वो अगर महल में रहते तो शायद वो भगवान श्री राम नहीं बन पाते। उन्होंने घर त्याग दिया। निकलो, जहां जिस परिस्थिति में हो, घर में बैठे रहने से नहीं होगा। यदि आप इंतजार करते रहेंगे परिस्थितियां बदलेंगी तो निकलूंगा, कभी परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। निकल जाइए और निकलकर बदलिए परिस्थितियों को। बनाइए संगठन, लोगों को जोड़िए अपने साथ, जाइए काम करना शुरू करिए। और फिर आहिस्ता 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 जब 2 महीने, 6 महीने, साल भर बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कुछ लोग जरूर होंगे आपके साथ, कुछ लोग जरूर होंगे उस विचारधारा के साथ, कुछ लोग जरूर होंगे उस संगठन के साथ, कुछ लोग जरूर होंगे जो आपका हित रखने के लिए, आपकी बात रखने के लिए, आपका समर्थन करने के लिए हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। वरना घर पर बैठकर इंतजार करते रहेंगे, इससे सफलता नहीं मिलेगी। तो मैंने कोशिश की वो फॉर्मूले बताने की, वो रामबाण तरीके बताने की, वो शॉर्ट फॉर्मूले बताने की, जिनसे राजनीति में आपको सफलता मिल सकती है। इसके अलावा फिर कोई डाउट है, कुछ और पूछना चाहें, कोई और सवाल किसी के मन में हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। 2 4 5 मिनट बात करो, डायरेक्ट बात करिए, गाइड करूंगा मैं आपको। किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेगा, मैं वीडियो भी बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।